बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंडिया की जंग इतनी तबाहकुन और इतनी ख़तरनाक होने वाली है, इतनी लॉन्ग टर्म जंग होने वाली है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इंडिया अपनी फ़ौजें बॉर्डर पर ले आया है, एलओसी पर तैनाती हो गई है, ड्रोन्स ले आया है, सब ले आया है। बिल्कुल वहाँ पर हालात ऐसे हैं जो शायद आज से पहले नहीं देखे। तो किसी भी वक्त जंग छिड़ने वाली है तो पाकिस्तान इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहा? देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल हाई अलर्ट है। हमें बखूबी पता है कि ये लड़ाई होने वाली है और हमें ये भी अंदाज़ा है कि ये 4 दिन में इस दफ़ा जंग नहीं ख़त्म होनी, और हमें ये भी पता है ये बड़ी भयानक होने वाली है। और हमने इस दफ़ा इंडिया में कहाँ का हिट करना है ये भी सूरत हाल है। जाहिर सी बात है हमारी तैयारियाँ उसमें आप अंदाज़ा कर लें। इस वक्त पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फैसला क्या किया है, फुल स्केल एमरजेंसी एक्सरसाइज इस वक्त हो रही है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी ख़तरनाक होने के लिए जा रही है कि इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए ये हंगामी मशक़ें हो रही हैं, जिसमें पूरी तरह हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि एमरजेंसी की सूरत हाल होती है तो हमने कैसे हैंडल करना है, ऑफिशियल्स ने कैसे हैंडल करना है, और जहाज़ों को अगर यानी कोई सूरत हाल हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो, आग लग जाए, मेडिकल की सूरत हाल हो या लॉ इन्फोर्समेंट जो टीम हो वो आए, पब्लिक को कैसे मैनेज करना है, पैसेंजर्स को कैसे मैनेज करना है, ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो हम लोग इस वक्त देखने के लिए जा रहे हैं। और इसमें एम्बुलेंसेस, एमरजेंसी व्हीकल और इसके बाद जितनी एक्सरसाइज हो सकती हैं हम कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त सारी सूरत हाल एक्सरसाइज हो रही है थ्रू आउट द ड्रिल्स। लोगों को ये कहा गया है कि भाई आपने पैनिक नहीं होना, आपने सिचुएशन को समझना है, क्योंकि फुल स्केल एमरजेंसी ड्रिल होने जा रही है ये जंग से पहले। अब पाकिस्तान को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि इंडिया से जो हमारी जंग छिड़नी है, इंडिया के आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है वो बड़ा बेरहमाना बयान है। आप इस बयान को देखें हैं तो आप इसको लाइट नहीं ले सकते, जिसमें उसने कहा है कि इस दफ़ा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा। अब वो लिहाज से क्या मुराद है, उससे मुराद आप जरा समझ लें। वो एयरपोर्ट को टारगेट कर सकते हैं, वो सिविलियन एरियाज को टारगेट करेंगे, वो मुकम्मल तौर पर मिलिट्री टारगेट्स करेंगे, वो इस बात की कोई परवाह नहीं करेंगे कि आम लोग मारे जा रहे हैं। आम लोगों के साथ साथ हम लोग किसी भी चीज़ को यानी वो नाहसबदारों को छोड़ेंगे। और ये जंग बड़ी खतरनाक होने वाली है, ये आप ज़हन में रख लें। देखिए, ईरान ने जब इसराइल पर हमला किया था तो इसराइल ने जो बेरहमी दिखाई थी, तो ईरान ने उनकी लेबॉर्ट्रीज जो जहां पर बैठकर उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, क्योंकि उन्होंने उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे थे, उन्होंने 90 साल पुरानी उड़ा दी थी, जिसका उनको बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने इंस्टीट्यूट भी उड़ा दिए थे, उनके हेडक्वार्टर्स और चीज़ें तो उड़ाई थी, और उसका आप अंदाज़ा कर ले आज तक दोबारा अभी तक इसराइल की जरूरत नहीं पड़ सकी। वो इतनी भयानक लड़ाई थी, इतनी भयानक लड़ाई थी कि आप इमेजिन करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इवन के ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह नहीं किया, लेकिन उसने करके तो फौरी तौर पर यह बात कही थी कि बस अब ये जंग यहाँ पर ख़त्म करें। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ईरान ने कितनी तबाही की थी। तो आप इंडिया के साथ एक जंग में जा रहे हैं जिसमें इंडिया का पूरा प्लान क्या होगा, वो पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना चाहेगा, मैक्सिमम एयरपोर्ट्स, इसके अलावा सिविलियन एरियाज, और इसके अलावा जितनी पाकिस्तान के अंदर जो रूट्स चल रही हैं, यानी जो चीज़ें हैं हमारी ख़ास तौर पर सिविलियन हवालों से, उसको भी वो टारगेट करेंगे। देखिए, फ़्लाइट्स कैंसिल होंगी, एयर स्पेस बंद होगी, और कितनी देर के लिए होगी ये नहीं पता, कौन लोग कितने कहाँ पर स्टक हो जाएंगे ये भी नहीं पता, कितनी देर के लिए स्टक होंगे ये नहीं पता। इंडिया में सूरत हाल ये है कि कश्मीर वाली साइड पर बंकर्स जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उन्होंने साफ करने शुरू कर दें, सफाई हो रही है वहाँ पर। बहुत सारे लोग कश्मीर छोड़कर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग दूसरी स्टेट्स में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर भी जा रहे हैं। जिनके पास पैसा होता है उनके चार्टर तैयार है। आपको पता है कि जो मोदी के इर्द गिर्द
जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको पहले ही पता है, दो वो काम कर रहे हैं, अपने स्टॉक्स उन्होंने बेच दिए हैं। आप यहाँ से अंदाजा करेंगे, उन्होंने हाई सेल किया है और लो बाइंग उन्होंने करना है। और इस सूरत हाल में बहुत सारे लोग मुल्क छोड़कर चले गए। ये जो पाकिस्तान के साथ उनकी जंग हुई थी, आपको पता है बड़े बड़े बिजनेसमैन जो मोदी के इर्द गिर्द थे, जो फंडिंग करते हैं, उनको पता था अटैक होने वाला है और वो तैयार थे 1-2 महीने की जंग के लिए। देखिए 4 दिन की जंग तो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हुई थी ना बंद, 4 दिन के बाद हुई थी और ये उम्मीद नहीं थी, ये 2-3 महीने तक तो चलती थी। इंडिया का प्लान तो शायद 2-3 महीने से ज्यादा था, फौज उतारनी थी और सब कुछ करना था। तो इस सूरत हाल में वो बिजनेसमैन सारे निकल गए थे इंडिया से। अब इंडिया इस सारी सूरत हाल को जो देख रहा है, आप इस सिचुएशन को समझे। पाकिस्तान भरपूर तैयारी कर रहा है, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। हालात बता रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल बहुत ज्यादा इंटेंस होने जा रही है। यानी इतनी ज्यादा इंटेंस है, इतनी ज्यादा इंटेंस है कि आप ये सोचें कि ऑपरेशन सिंदूर 1 से पहले हमने जो सूरत हाल देखी थी उसका जायजा लिया था। आप सब भी जानते हैं इंडिया के अंदर ड्रिल सब कुछ इंडिया ऑलरेडी कर चुका था। तो इंडिया ने जो सूरत हाल दिखाई, जो सब कुछ किया, पाकिस्तान उसके लिए तैयार था, लेकिन उस वक्त अंदाजा नहीं था कि इस लेवल पर होगी। इस दफा वो कह रहे हैं हर हद क्रॉस करने के लिए जाएंगे। मेन उनका काम तो वो यही है ना कि पाकिस्तान में उन्होंने फौज उतारना, और अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो फिर ये डिमांड करते फिरेंगे कि जी आप हमारे ताबूत भेज दें, फलाना कर दें, फिर धमकियां लगाएंगे, हमारे को पायलट चले गए हैं, फिर वही सूरत हाल होगी, जी नहीं हमारा तो कोई पायलट नहीं गया। इस दफा एक चीज होनी चाहिए, और पाकिस्तान को कम से कम जो पायलट जो बंदे पकड़े सीधा मीडिया पर ले हैं, और वहीं पर जैसे अभिनंदन वाला काम किया था सीधा ले हैं, कोई टाइम जाया किए बगैर, क्योंकि वो इस दफा बिल्कुल एबनॉर्मल सिचुएशन में जा रहे हैं। और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि बीजेपी की जितने सर्वेस बता रहे हैं अगले इलेक्शन के अंदर बीजेपी का सफाया होने के लिए जा रहा है। तो जब आप ये देखें सफाया होने के लिए जा रहा होता है तो आप ये समझते कि फिर हालात बड़े खराब हैं। तो अब उन्होंने भी इमरजेंसी सूरत हाल, ड्रिल्स, यानी आप सोचे बार बार LOC पर उनके जर्नैल जा रहे हैं, उनके आर्मी चीफ जा रहा है, वो सिचुएशन देख रहे हैं, अच्छा अब हमें ये करना है, अच्छा अब हमें ये करना है, वो करना है। तो इस सूरत हाल का तो आप जायजा ले सकते हैं कि मामलात कितने ज़्यादा ख़राब हैं। और रही बात इंटरनेशनल ताकतों की, देखिए आने वाली सिचुएशन पाकिस्तान के लिए, अल्लाह पाकिस्तान पर रहम कर दे। अफगानिस्तान की सूरत हाल हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक है, इंडिया वाली सूरत हाल उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अब उसमें इसराइल जब आएगा तो आप ये सोचे हैं कि इसराइल यहाँ तक तो नहीं रहेगा। इसराइल को क्या ये सिचुएशन आइडियल नहीं लगती। इसराइल ये चाह रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग हो और पाकिस्तान इंडिया की जंग हो, और ये जंग फैलते फैलते ईरान तक चली जाए, ये आगे इराक तक चली जाए, आगे से आगे बढ़ती जाए। और उसमें अमेरिका क्या चाहेगा? वो तो ये चाहेगा ना कि सीधा सीधा ये जंग चाइना के दरवाजे तक चली जाए, वखान कॉरिडोर से, फिर आगे वो चाहेंगे कि सेंट्रल एशिया तक चली जाए रूस के लिए। तो ये सारी ताकतें कहीं ना कहीं पीछे बैठी हुई, ये सारे, आपको क्या लगता है ये जो खामोशी है पूरी दुनिया में, ये खामोशी ऐसे ही है? बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी। तो ये जो तूफान है ये बड़ा ख़तरनाक होने के लिए जा रहा है, और हमें इस बात के लिए भरपूर तैयारी करनी है कि इस वक्त हमारे पास टाइम बहुत कम है, और हमारे लिए बस एक डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा बड़ा है कि ये जंग जब भी होनी है वो इंडिया की वजह से होनी है। यानी इंडिया को ये एडवांटेज है कि पाकिस्तान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करना, और ये हमारे लिए एक ऐसी सूरत हाल है कि अगर देखिए इसराइल ने क्या बात की, उसने ईरान पर क्या कहा था अटैक करके, उसने कहा था कि मैंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया, सब कुछ कर दिया, मुझे खतरा है ईरान हमला करेगा। ईरान ने नहीं करना था। तो जब आपको लगे कि यार ये अगले तैयार, देखिए इंडिया तैयार बैठा हुआ है, तो हमें दिफा हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, लेकिन जिस तरह की वो जंग मुसल्लत करना चाह रहा है वो तो गली कूचों में उन्हें लड़ाई करवानी है, और इंडिया के एसेट्स हर जगह मौजूद होते हैं। तो लिहाजा अब सूरत हाल ये 2025 बड़ा खूनी साल होने के लिए जा रहा है। ये रह तो इसमें गए हैं तकरीबन, अगर आप देखेंगे अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर है, लेकिन आप अगर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे तो ये 2 महीने बड़े भारी होने वाले हैं।
और इस सूरत हाल को अगर आप देखेंगे तो ये मामला भी काफ़ी हद तक ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की जानिब से कोई रहम वाला मामला तो आप तवक्को ही ना करें, बेरहमी का मामला ज़रूर आप तवक्को करें। और आप ये सोचें कि सूरत हाल में पाकिस्तान में किस लेवल की इमरजेंसी होगी, क्या होगा। इंडिया नताइज की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा है और वो ये देख ही नहीं रहे इस बात को कि इसके बाद क्या होगा। वो देख रहे ठीक है, लाखों लोग मरते हैं, करोड़ों मर जाते हैं, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।